चलिए स्टार्ट करें बेटा। देखिए हमने जो है साझा स्टार्ट कर रखा था गई साल, इस साल में इसको कंप्लीट कर लें। तो आज देखते हैं बात, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। कंप्लीट करके आज हम जो है सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो फटाफट कोऑपरेट करो इसको। हम बात करते हैं, देखिए 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है हम यहाँ से बात करना चाहेंगे। देखिए एबीसी ने कार्य क्या है, कार्य जो है कितना 16,000 कितना 500 रुपए में समाप्त करने का ठेका लिया। एबीसी लोग हैं, 3 आदमी है, इन्होंने कोई बिल्डिंग बनाना या कुछ भी कार्य था उसको समाप्त करने का ठेका ले लिया। बी ने ध्यान दीजिए या क्या लिखा, ए तथा बी ने मिलकर के कुल काम का कितना भाग है, कुल काम का 7/11 भाग, यानी ए और बी के लिए कहा जा रहा है ये दोनों ने मिलकर के कुल काम का 7 कितना भाग, 11 भाग, 7/11 भाग समाप्त कर दिया। शेष काम को कौन समाप्त कर रहा है, शेष काम को सी समाप्त कर रहा है। ठीक है, शेष काम को कौन समाप्त कर रहा है, सी समाप्त कर रहा है। तो इस अब यहाँ पे बात कर, बताइए शेष कितना बचेगा। वेरी गुड, यहां से देखिए टोटल कितना है 11 में से इसमें अंतर कितना आ रहा है 4 का, तो 4/11 शेष काम कौन करेगा, 4/11। शेष काम कैसे निकाला जाता है, जब भी आपको कोई भिन्न दे देते हैं तो शेष काम निकालना कई बार बता चुका हूं। ये 7/11 भाग जो है कौन कर रहा था, ए और बी कर रहा है, तो शेष क्या बचेगा, इन दोनों का अंतर 4 और बटे में 11, कुल काम 11 था, कुल काम में 4 भाग तो ये करेगा अकेला सी, और 7 भाग कौन कर गई, तो यहां से बात। तो अब यहाँ पे कहा गया है तो इस धन में सी का भाग कितना था, तो ये हमारे को देखना था। यानी ये जो है काम का भाग हमने निकाल लिया, तो ये तो कट गया कि इनका अनुपात, तो बताइए क्या अनुपात आ गया। आप कहेंगे यहाँ पे इनका अनुपात कितना आ गया, आपका 7/4। टोटल धन कितना है, इनका योग करा तो आपके पास 11 बराबर में कितना 16,500। ठीक है, काट देंगे इसको, आप लोग काट दीजिए, कितनी बार गया, आपका पास कितना आ गया 1500। एक अनुपात बराबर में 1500 आ चुका है। तो बताइए किसका पूछा जा रहा है, सी का भाग, तो सी का भाग है तो इसको 1500 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6,000 का। तो सी का इससे कितना था 6,000, छोटा सा था तो आप इसमें टेंशन न ले, बस शेष काम निकालना आपको आना चाहिए, शेष काम निकालना आना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी, आप कह सकते हैं साहब ए और बी ने कितना काम कर लिया, टोटल काम 11 था, तो 11 में से 7 काम इसने कर लिया, तो सी के लिए 4 बचेगा, सी के लिए कितना बचेगा 4। डायरेक्ट भी बात सोच सकते हैं, कुल काम 11 था, 11 में से 7 काम इसने कर लिया, तो 11 में से भी 4 सी के लिए बचेगा। ये अनुपात डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इतना करने की काटापेटी करने है तो बेसिक बच्चे के हिसाब से लिखता हूं मैं बार बार। ठीक है, बाकी डायरेक्ट आप अनुपात दिख रहा है। चलिए बेटा यहां से आगे आपने कर लिया होगा, जो बच्चा लेट आया टेंशन न ले, मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें बताने के बाद में फास्ट काम कर रहा हूँ। नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा सरल ब्याज से, वहां से आपको बेसिक चीजें समझ में आएगी। ठीक है, कोई बच्चा आ गया है या लेट आया तो ऐसे टेंशन नहीं ले। चलिए बेटा उतार लिया, इसको उतार लिया तो आगे चलते हैं। आपको डायरेक्ट अनुपात दिखना चाहिए था, मैं तो चाहता हूँ डायरेक्ट 7/11 का मतलब 11 कुल काम था जिसमें 7 इसने कर लिया, 4 इसके लिए, दोनों का योग 11 बराबर आपका कितना 16,500 के साथ बराबर कर दीजिए, अनुपात निकल जाएगा और मान भी निकल जाएगा। चलिए यहां से आगे आ जाइए, अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन, ये आपका कौन सा 26वां क्वेश्चन, 26वां ही था ना, 26वां क्वेश्चन है और इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हम चर्चा करें, देखिए क्या है। मीनाक्षी कितना है आपका, यहाँ पे बात करें कितना 12,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, 5 माह के बाद में आपका क्या है 9,000 रुपए की पूंजी लगा करके अभय भी साझेदार हो गया है। वर्ष का मतलब कितना है 12 माह। ठीक है, ध्यान रखिए, वर्ष के अंत में पैसा कितना मिल रहा है आपका 4,416 रुपए मिल रहे हैं। तो मीनाक्षी का भाग कितना है, तो ये हमारे को पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो लाभ का अनुपात होता है वो किसके अनुपात के बराबर होता है, पूंजी के अनुपात के, पूंजी और टाइम दोनों बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो क्या दे रखा है मीनाक्षी, और एक कौन सा दे रखा है अभय। ठीक है, दोनों की बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पहले इनका जो पूंजी का अनुपात हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, पूंजी का अनुपात। बताओ मीनाक्षी ने कितना धन लगाया, हाँ 12,000 लगाया क्या, 12,000। ठीक है, और टाइम कितना समय तक रहा, हाँ अगर हम बात करें तो यानी 5 में बात तो कौन आया था, अभय आया था, तो ये तो पूरे साल रहेगा ना, ये तो पूरे के पूरे 12 साल तक रहेगा, सॉरी 12 माह तक रहेगा। अच्छा यहां से अगर हम बात करें तो बताइए, यहाँ पे अगर अभय की बात करें तो 5 माह बाद आ रहा है, पूरे साल में कितने होते हैं 12 महीने, 5 महीने बाद आया तो इसका मतलब उसकी पूंजी कितने मिनट रही, हाँ मैं पीओटी तो लिखता हूँ यहाँ पे, पीओटी तो पूंजी तो कितनी लगाया इसने 9,000, और टाइम कितना 7 माह तक, टाइम कितना रहा 7 माह तक। तो ये किसका अनुपात आ गया,
पूंजी और समय का अनुपात आ गया किसका, मीनाक्षी का और अभय का। लेकिन मुझे पता है कि इनका लाभ का अनुपात भी यही होता है, जो पूंजी और समय का अनुपात होता है मीनाक्षी का और अभय का, वही इनका लाभ का अनुपात होगा, वही इनका क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। तो पहले ये निकालेंगे काटापीटी करके, फिर अनुपात उसका भी मिल जाएगा हमारे। और लाभ कितना हो रहा है टोटल, लाभ हमारे को बता रखा है कितना, 4416। इनको हम बांटना चाहते हैं, जो अनुपात आ जाएगा उसमें बांटने में दिक्कत नहीं होगी। इधर से जो अनुपात आएगा वही अनुपात इसका होगा, जिसको हम 4416 को बांटना चाहते हैं। ठीक है, चलिए काटापीटी कर लीजिए इसमें थोड़ा बहुत। अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो है ये बात 3 जीरो से 3 जीरो गई क्या, ये तो गई, और थोड़ी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से अगर कट रहा है 4 बार, और 3 से और कट रहा है, 3 से आपका ये और कट रहा है, कितनी बार गया, 4 बार गया, 4 बार, तो 16 अनुपात में कितना होगा, 7। 16 अनुपात में 7 आपका आ चुका है। तो ये अनुपात क्या कहलाएगा, लाभ का अनुपात। 16 अनुपात में 7, यही क्या है, लाभ। और टोटल लाभ कितना है, ये है हमारे पास। ठीक है, बराबर बताइए, जोड़ो इनको, 23 हो रहा है। अगर आप इसको जो है बात करते हैं तो 23 बराबर में क्या कह सकते हैं आप, आपका जो है 4416, एक अनुपात बराबर क्या कहेंगे, 4416 बटे में 23। और किसका पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है मीनाक्षी का भाग, लाभ में उसका भाग। मीनाक्षी का भाग कितना, 16 से गुणा कर दीजिए, आपका 4416 में 23 का तो भाग देंगे, और किससे गुणा करना है, 16 से गुणा करना है। लगभग आप इसको काटोगे तो 192 बार चला जाएगा ये। ठीक है, आप इसको काटिए, कितने बार चला जाएगा, 192 बार ये आपका जा रहा है। ठीक है, लगभग आपका जो है 192 को आप गुणा करिए 16 से गुणा करिए, 16 गुना 32 का तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 16 नाम का आपका ये आ रहा है क्या, ये सीधा दिख रहा है, सी आंसर चेक कर लेना आप। ठीक है, आप चेक कर लेना, कोई टाइम नहीं हमारे पास, अब नया टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फटाफट कर लीजिए, कंसेप्ट में पूरा बता चुका हूं। चलिए आगे, अनुपात निकालना इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने अनुपात निकालना सीखा था वो इन चीजों में दिक्कत नहीं आएगी उसको। ठीक है, चलिए बेटा आगे उतार लीजिए, जिसका अनुपात चाहिए, जिसका भाग चाहिए, उसके अनुपात के साथ एक अनुपात का मान हमने यहाँ से काउंट कर लिया, एक अनुपात बराबर 192 आ रहा था। ठीक है, तो इसको कैसे 16 भाग बराबर ज्ञात करना था, 16 से हमने गुना कर दिया। ठीक है, 16 से हमने इसको क्या कर दिया बेटा, गुना कर दिया है। उतार लिया सभी ने, चले आगे, चलिए देखिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है मेरा, इसी तरीके से बात करूं तो ये एक और है, देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रभा, एक तो कौन है, प्रभा ने कितने लगाए, 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद में 22,000 रुपए, 22,000 की पूंजी लगा करके अमित भी आ गया। एक तो कौन है, प्रभा है, एक कौन है, अमित है। साझेदारी हो गया, वर्ष लाते क्या आना चाहिए, 12 माह। कितना लाभ हुआ, 16,400 का लाभ हुआ। तो प्रभा का हमारे ज्ञात करना है, यानी इसकी बात हमारे करना है। तो इधर तो मैं क्या ज्ञात करता हूं, पूंजी और समय का अनुपात इधर करता हूं, और यही अनुपात किसके बराबर होगा, लाभ के अनुपात के बराबर होगा। किसके, प्रभा के और आपके किसके, अभय के। इन दोनों के पूंजी का और जो अनुपात होगा वही लाभ के अनुपात के बराबर होगा। ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं। जो पूंजी का और समय का अनुपात निकलता है वही किसका होता है, लाभ का अनुपात होता है। इस तरीके से जरूर लिखिए, कई क्वेश्चन में इधर का दे देता है, इधर का हमारे ज्ञात करना पड़ जाता है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं बेटा। आप मुझे एक बात बताइए, इसकी पी और टी, पूंजी और टाइम, ये हमारे को लिखना है यहाँ पे। बताओ प्रभा ने कितनी पूंजी लगाई, 32। पूंजी का मतलब, पी का मतलब है पूंजी। कितनी पूंजी लगा दी बेटा इसने, 32,000। कितनी लगा दी, 32,000। 32,000 है, 32,000। टाइम कितने समय तक रहा, इसने निकाला थोड़ी कहीं, ये तो पूरे के पूरे कितने महीने रहेगा, 12 महीने। तो इसका तो रहेगा पूरा 12 माह तक। आ जाइए, प्रारंभ में 5 माह बाद कौन आया, अमित आया, कितने लगा दिया, 22,000 उसने लगा दिया। कितने माह तक रही, साल में पूरे 12 महीने होते हैं, जिसमें 5 महीने तो गुजर चुके थे, उसके बाद में आया, तो यानी पूरी साल रुकेगा, तो 7 महीने तो रुकेगा वो। यानी उसकी पूंजी कितने समय तक रही, पूंजी रही, उसका टाइम रहा कितने तक, 7 माह तक। अब मुझे इसका क्या निकाल लेना है, अनुपात निकाल लेना है। इसका अनुपात मुझे यहां से निकालना है, तो देखिए काटापीटी कर ले, क्या कर लीजिए। 3 जीरो से तो 3 जीरो गई, कट रहा है कुछ, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो कितनी बार गया, 11 बार। 2 से कितनी बार गया, 6 बार। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये तो 11 सत्ते 77। और ये हम अगर बात करें तो कितना, 192 आपका आ रहा है, ये अनुपात हो गया। अगर हम बात करें तो ये किसका अनुपात आ गया, एक तरीके से लाभ का अनुपात ही आ गया, यानी 192 और कितना है, 77, यही लाभ का अनुपात हो गया। टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, टोटल लाभ की बात करें तो यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है, आपको दे रखा है, ये दे रखा है क्या, 16,409 रुपए दे रखे हैं।
तो अगर यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं तो बताइए इसको बराबर कर लें, जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 200, 269 हो गया, और 269 बराबर कितना 16,409, 16,409। पूछा किसका इसमें, प्रभा का भाग, प्रभा का भाग। तो बताइए एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका 16,409 बट्टे में कितना हो जाएगा 269। प्रभा का भाग कितना है 192, ठीक है। तो इसको 192 में ऐसे कर लेगा। आप यहाँ पे 192 भाग ज्ञात करना चाह रहे हैं तो गुणा कर दीजिए इसे, 16,409 बटे में कितना 2, 6 और 9 इंटू में कितना 192 से आपको गुणा करना था। 192 से क्या करना है आपको इसको गुणा करना था। कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। लगभग आपको मान निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है। आपका जो है काटा पीटी करिए, लगभग आपका जो है मान कितना निकलना चाहिए इसका, ये आ जाएगा सी, लगभग सी का बात आ रहा है, ठीक है। चेक करिए आप कितनी बार जा रहा है ये 61 बार जा रहा है, 61 बार जा रहा है, गुणा कर लीजिए 61 से, आप एक बार गुणा कर लीजिए और चेक कर लेना, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा आपका 11,712, 11,712 आपके पास आ जाएगा बेटा, उतार लीजिए। हमने इसका कंसेप्ट काफी अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करी थी कि साहब जो पूंजी का अनुपात होता है वही किसका होता है लाभ का अनुपात, जो पूंजी का अनुपात होता है वही किसका होता है लाभ का अनुपात होता है। ये हम बातें कर चुके हैं बेटा। चलिए आगे चले भाई, बस ये ध्यान रखना है कि साहब किसकी पूंजी कितने समय तक रह रही है, अनुपात निकालना आपको आना चाहिए, किसकी पूंजी कितने समय तक रह रही है ये अनुपात निकालना आपको आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, उतार तो लिया ना, उतार लिया। हाँ भाई अगला यहां से हम बात करना चाह रहे हैं नेक्स्ट, देखिए इसको खत्म करके नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28, 28 का क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखना। टोटल एक की बात करी जा रही है, एक की बात क्या कहा इसने, एक की बात करें तो क्या है, ए ने कितना 45,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया और कुछ समय बाद, यानी समय थोड़ी भी दिया इसका टाइम नहीं दिया, एक्स लगा देता हूं, कुछ समय बाद बी ने कितना लगा दिया 54,000 निवेश करके उससे साझेदारी हो गई है। यदि व्यापार में होने वाले लाभ का वर्ष का मतलब क्या था आगे बेटा 12 माह, 12 माह, वर्ष का मतलब क्या है 12 माह, 2 वर्ष कर देता तो 24 माह, 3 वर्ष कर देता तो 36 माह, यानी वर्ष के अंत में अनुपात कितना दे दिया, ये अनुपात किसका है लाभ का, ऊपर क्या दे रखा है पूंजी और टाइम, ठीक है। तो आपको यहां बताना है कितने महीने के बाद, अंडरलाइन करना है कितने महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हुआ। एक तो होता है बी ने कितने समय तक पूंजी लगाई और एक होता है बी कितने महीने के बाद व्यापार में आया। दोनों बातों को मैं समझा चुका हूं, कितने समय तक पूंजी रही और कितने महीने बाद आया, दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आ जाए पॉइंट, यानी हम हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं साझेदारी में, आपका एक तो कौन दे रखा है बेटा ए, एक तो ए दिया हुआ है, एक कौन दे रखा है बी, और इधर मैं क्या करता हूं लाभ का अनुपात, इधर क्या करता हूं लाभ, इधर किसका अनुपात था, इधर पूंजी और टाइम, पूंजी और टाइम का अनुपात होता है, इधर किसका होता है लाभ, ए का और बी का। ये लाइन आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। बताइए इसका पी और टाइम, इसका भी पी और टाइम, ये आपको लिखना आना चाहिए। बताइए इसने कितनी पूंजी लगाई ए ने, आप लिख दीजिए 45,000, इसके कितने समय तक रहा पूरे 12 महीने तक, बीच में कहीं निकाला थोड़ी था इसने, तो पूरे 1 साल की बात कर रहा है तो पूरे इसका टाइम रहेगा इसका 12 माह। चलो ठीक है। पी आपका देखिए बी ने कितनी पूंजी लगाई, कितने लगा दी 54,000, आपकी जो है इसने लगा दी है आपका 54,000। आप मुझे एक बात बताइए इसका टाइम कितने समय तक रहा, आपने बताया थोड़ी कितने समय तक, यानी यहाँ पे कुछ समय बाद पूछा है लेकिन हम यहाँ पे जितने समय तक पूंजी रहेगी वो निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है। यानी हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं साहब उसकी पूंजी एक्स समय तक रही, एक्स समय तक रही, ये हमारे पास आ चुका है। ये तो किसका आ गया पूंजी और टाइम का अनुपात, पूंजी और टाइम का अनुपात। इधर बताइए लाभ का अनुपात कितना आ रहा है, एक का तो कितना आ रहा है 2 और इसका कितना आ रहा है, ये पूरा समीकरण बन चुका है। इतना आपको लिखना आता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं बचा है, इतना आपको लिखना आता है तो अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। बताइए अनुपात काट ले क्या, आप काटे ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और कट रहा है 9 से कट रहा है 9 का तो ये 5 बार तो ये गया, 6 बार ये गया और कट रहा है शायद 6 से काट दिए कितनी बार गया 2 बार, ये कितना हो गया 10 अनुपात में आपका x लिख दें और सामने कितना आ रहा है 2 अनुपात में। अगर आपको x का पता चल जाए, x क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इसकी पूंजी x समय तक रही थी, कितने समय बाद आई वो नहीं दिखा रहा है, कितने समय तक रही, जितने समय तक यार पूंजी लगाता है वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर 2 महीने रही है तो 2 महीने दिखाएगा, इसका मतलब है 2 महीने अगर लगाएगा तो फिर कितने साल में कितने महीने नहीं करा उसने काम, 10 महीने काम नहीं करा। 5 महीने तक रही तो फिर इसका मतलब 7 महीने, अगर 8 महीने आ जाए एक्स की जगह तो इसका मतलब कितने महीने काम नहीं करा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। चलो ये तो सोल्व हो चुका है। आप इसमें क्या सोचेंगे आंतरिक पद और गुणनफल और
जब भी ऐसा आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम इसको जो है आपका जो है क्या कहते हैं समानुपात के केस में समझ लेते हैं। बराबर का मतलब क्या है, आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आता है 2x, और इन दोनों गुणा करा तो 10। x का मान कितना आ गया, क्या दिखा रहा है 5। 5 महीने तक बी की पूंजी रही थी, 5 महीने तक बी की पूंजी व्यापार में रही। तो 5 महीने तक रही तो साल में कितने महीने होते हैं, तो कितने महीने नहीं रही, 7 माह बाद में तो आया, ठीक है, और 5 माह तक व्यापार में रहा, व्यापार में रहा। दोनों बातें याद रखनी चाहिए, लिख लो इसमें। तो यानी पूछा क्या इसने, कुछ समय बाद आया, यानी कितने समय बाद, 7 माह बाद व्यापार में आया था। कितने समय बाद आया था, तो यहां आएगा 7 माह बाद, 7 माह बाद। अब वो कहता व्यापार में कितने महीने पूंजी रखा, तब आता 5 माह बाद, ठीक है, दोनों लाइन लिखो। बी व्यापार में 7 माह बाद आता है, नोट डाल दो, लिख लो। बी व्यापार में तो 7 माह बाद आता है, और बी की पूंजी 5 माह तक व्यापार में रहती है। बी व्यापार में 7 महीने बाद आता है, और बी की पूंजी कितने महीने तक रहती है, व्यापार में केवल 5 माह तक रहती है। आपको अगर पूछा जाए तो इन बातों को ध्यान, दोनों चीजों को ध्यान रखना। व्यापार में पूंजी रही, व्यापार में पूंजी रही कितने समय तक, 5 माह तक। और व्यापार में कितने महीने बाद आया, हाँ, व्यापार में बी 7 माह बाद आया, तो क्या पूछा था, कितने समय बाद आया था, 7 माह। तो आंसर क्या आएगा इसमें, अगर वो ये पूछ लेता कि बी की पूंजी कितने समय तक रही, 5 माह। दोनों बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। बी की पूंजी कितने माह तक रही, 5 माह, और व्यापार में कितने समय बाद आया, 7 माह बाद। दोनों बातें आपने लिख ली क्या। चले यहां से आगे आ जाइए। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपने इससे अगर ये समीकरण नहीं बनाओगे तो आपका लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपका समानुपात वाला केस नहीं बनाओगे तो आपका लंबा हो जाएगा। चले आगे, ओके आ जाइए बेटे। नेक्स्ट देख लीजिए, कितने बचे हैं इसमें, 2 और बचे हैं। चलिए फिर सरल ब्याज स्टार्ट करते हैं, उतार लीजिए, ठीक है। क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इधर देखेंगे बेटा, बात नहीं, इधर देखेंगे। 4 गवाले गाय चराने में होते हैं। अब तो खैर ये सिस्टम गांव में नहीं रहा, पहले से होता था ना, कोई खेत इकट्ठा ले लेते उसमें गाय भैंस चराते थे। अब तो नहीं रहा होगा शायद, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखिए 4 गवाले हैं जिन्होंने क्या करा बेटा, 4 गवाले कौन कौन से, ABCD है, ठीक है, मिलकर के एक चारागाह किराए पे लिया। क्या है, चराने की जगह किराए पे ली, चारागाह का मतलब, ठीक है। ए ने अपनी कितनी गायें, 18 गायें कितने महीने तक चराई। बी ने अपनी कितनी गायें, 25 गायें, कितने माह तक, 2 माह तक सर। और आपको जो सी ने कितनी, 28 गाय कितने माह तक, 5 माह तक चराई। और डी ने 21 गाय कितने माह तक, 3 महीने तक चराई। तो कुल किराया ए के भाग का कितना है, 36 रुपए। यानी हम बात करें, यानी यहाँ पे कुल किराए में से एक का भाग दे रखा है इसने, कुल किराया नहीं दिया है इसने, केवल क्या दिया है, एक का भाग दे रहा है। सर ए ने कितने चुकाए, ए ने कितना चुकाया, 36 रुपए चुकाया। तो बताओ चारागाह का कुल किराया हमारे को ज्ञात करना है। चारागाह का क्या करना है, कुल किराया ज्ञात करना है कि पूरा किराया कितना था, ठीक है। चलिए यहां से हम बात करें, वही बात, पूंजी और टाइम वाला कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, पूंजी और टाइम वाला कंसेप्ट है, तो वही हम बात करना चाहेंगे। कितना है, ए है आपका, बी है, और आपका सी है, और कौन है, डी। 4 लोग हैं क्या, 4 लोग हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात जो आएगा वही क्या आएगा, किराए का या कुल किराए का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे हम बात हमेशा पी और टी करते हैं क्या, पी और टाइम। अगर यहाँ से हम बात करें तो पी और टी करता हूं मैं, क्या करता हूं बेटा, पी और टी, पी और टी, पूंजी और टाइम, पूंजी और टाइम, पूंजी और टाइम, ये तो करता हूं। जब इनका अनुपात निकालता हूं तो पूंजी और टाइम लिखता हूं। लेकिन इस बार इसने पूंजी नहीं लिख दी, उसने क्या दे दी, गाय। गाय की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या लिख देते हैं, गायों की संख्या लिख देते हैं। बताओ ए की कितनी गायें, ए के लिए पी की जगह 18 गाय लिखोगे, कितने समय तक चराई, 4 माह तक, चलो ठीक है। पी की कितनी गायें, 25 गायें, कितने समय तक, 2 माह तक। बताओ टी, अगर हम बात करें पी के लिए कितनी गायें, सॉरी सी के लिए 28 गाय, और टाइम कितना लगाया उसने, 5 माह तक। और ऐसे डी के लिए कितनी गाय, 21 गाय, और कितने माह तक चली, 3 माह तक। इनका अनुपात निकल गया तो हमारे को आगे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। अनुपात निकाल ले, अगर कोई चीज कट रही है तो उसको काट दीजिए। बताइए यहां से अगर हम बात करें तो बताइए ये कोई चीज करती है क्या, यहाँ से कोई नहीं करती, तो गुणा कर लीजिए इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 72, ठीक है, ये 50 हो गया, ये 140 हो गया, और ये 63। ये इनका क्या आ गया, अनुपात। ये क्या आ गया बेटा, अनुपात। लेकिन देखिए इस बताओ इसका टोटल कितना हो गया,
अगर मैं इनको टोटल की बात करूं तो इनका टोटल भी कर लीजिए, कुल 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 किराया, कुल किराया करेंगे तो इसका टोटल देखना पड़ेगा क्या, टोटल। और यहाँ पे केवल और किसका देख रहा है, ये किसका देख रहा है, ए का, और ए का तो इसने दे भी रखा है, ए ने कितने चुकाए 3600, यानी हम यहां से बात करें तो एक अनुपात का मान निकाल लेंगे, यानी 72 अनुपात बराबर कितना चुका दिया उसने 3600। तो यहां से आप मुझे बताएंगे एक अनुपात का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 3600, हाँ 3600 बटे में कितना 72, ठीक है। तो आपके पास यहां से अगर हम बात करें तो देखिए आप क्या आएगा, 72 से कितनी बार गया 2 बार, ये कितना बार चला गया 50 आ गया क्या, एक अनुपात बराबर कितना आ गया 50, एक अनुपात बराबर 50, बताओ इनका टोटल कितना आया 325 आ रहा बेटा, 225 300 325 आपका टोटल आ रहा है। तो बताइए एक अनुपात का मान कितना 50, एक अनुपात का मान 50 है, तो कुल किराया कितना हो जाएगा, आप इसको किससे गुना कर दीजिए 50, आप इसको 50 से गुना कर दीजिए, क्योंकि जब एक अनुपात का मान 50 निकाला है तो आप इसको गुना कर सकते हैं आपका टोटल किराया निकालने के लिए। कुल किराया बताइए कितना हो जाएगा 16,250 आपका कुल किराया हो जाएगा। छोटी सी बात इसने पूछी थी, उतार लीजिए, यानी यहां से क्लू दे दिया था और आगे हमारा कुल किराया पूछ रहा था, तो कुल अनुपातों का योग करना था, ठीक है, अनुपातों का योग करना था, उतार लीजिए। किसी और का भी पूछता, अगर मुझे मान लीजिए इसका पूछता कि साहब बी ने कितना किराया दिया, तो एक अनुपात का मान कितना था 50, तो गुना कर लेते किसको, कितना हो जाता इसका 25 चुका था, ये कितना चुका था 25। अगर वो पूछता, अगर वो हमारे को कुल नहीं पूछ करके हमसे बात करता कि बताओ इसने सी ने कितना चुकाया, तो इसको किससे एक अनुपात का मान 50 आ रहा था, तो इससे गुना कर लेते हैं, ठीक है। इसका कितना हो जाता 7,014.70, यानी हम बात करते तो कितना हो जाता 7,000 हो जाता। और ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी भी बात कर सकते थे, ये आपको जो है 50 गुना, और सबकी पूछ लिया तो अलग अलग काउंट, अलग अलग जोड़ने की बजाय मैंने डायरेक्ट अनुपातों को योग करके कर लिया। आप अलग अलग निकाल के भी योग कर सकते थे, आप अलग अलग निकाल के भी योग कर सकते थे। 72 बराबर अगर हम बात करें, एक का अनुपात कितना आया था 72 बराबर इसने दे दिया था, 72 बराबर ये दिया था, तो यहां से मेरे पास एक अनुपात का मान निकल जाता है, एक अनुपात बराबर कितना 50, एक अनुपात का मान यहां से निकल गया। तो अब चाहे किसी का भी पूछे, चाहे कुल पूछे, चाहे हमें किसी एक पर्सन आदमी को पूछे, हम निकाल सकते हैं। कलिए बेटा, आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए नेक्स्ट, देखिए एक और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, है ना, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हम यहां से बात करें तो क्वेश्चन में देखने में क्या गया, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है समीरा महिरा और कियारा ने क्या करा भाई, डीवीडी का एक सेट कितने में खरीदा, आपका जो 578 रुपए पर लिया, यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे, ठीक है, 12 घंटे और कितना 14 घंटे किया हो, तो कुल किराए, हाँ कुल किराए में किराया, ठीक है, कियारा को कितना देना पड़ा, यदि नाम भी अच्छा दिया इसने, ठीक है। तो किराया करते जाएंगे हम, ठीक है। चलिए तो बेटा देखिए, हम अगर जैसे होता है ना कई बार, अब तो जो है हम बात करें तो पहले जो है बच्चे साइकिल लेते थे किराए पे, ठीक है, डीवीडी वो जो वीसीआर होता है ना, अब तो आपको मोबाइल चल गया बेटा, मोबाइल आने के बाद में सब चीजें भूल गए लोग, ठीक है। पहले मुझे भी याद है कि हम छोटे थे जब, जो हाँ बताना चाहूंगा कि जैसे कहीं आसपास कहीं वीसीआर चलता था ना, तो परमिशन लेके जाना पड़ता था हमें देखने के लिए, ठीक है। तो वो चीजें नहीं रही, अब तो मोबाइल में किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे को तो लेने पड़ती थी, आजकल तो आप मोबाइल बिना परमिशन के काम करते हो, ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे, तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो यानी इन्होंने क्या ले लिया है, इन्होंने एक सेट ले लिया, ठीक है, कौन सा डीवीडी सेट लिया, कितना दिया टोटल उसको, दुकानदार को 578 चुका के आ गए, लेकिन इन्होंने देखे, इन्होंने 8 घंटे टीवी पिक्चर देखी, इन्होंने 12 घंटे देखी, और इन्होंने कितना है 14 घंटे, तो यानी जो जितना ज्यादा टाइम देखेगा उसको उतना ही ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, तो यानी इसी हिसाब से इन्होंने पैसों को बंटवारा किया, तो हम बांट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम जो है इनका अनुपात बांटना चाहते हैं, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, मैं इनका जो है शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, नाम अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। एक तो क्या है एस, ठीक है, एक क्या है बेटा महिरा, ठीक है, ये कौन सा है आपका किराया, ठीक है, ये है 3 लोग हैं। इन्होंने कितना कितना समय तक काम में लिया, इसने 8 घंटे तक, इसने कितने घंटे तक 8 घंटे, इसने कितने, और इसने 14 घंटे तक डीवीडी को काम में लिया। टोटल मूल्य कितना था उसका, टोटल मूल्य की बात करें तो 578, ठीक है। तो इन्होंने जो समय लिया, पूंजी का तो इसमें रूल नहीं है, टाइम ही दिखा रखा है, ठीक है, इसका मतलब है हम इसी का अनुपात निकाल लेते हैं। बताइए अनुपात कितना कितना है, आप बोलेंगे 4, 6 और 7, बताइए ये आप गया इनका समय का अनुपात, और इसी के आधार पर हम उस पूंजी को बांटेंगे जो किराया दिया था।
तो बताइए यहां से बताए जोड़ो कितना, 17, 17 बराबर में आपके पास कितना हो रहा है 57 और 18, ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। आपका जो कितनी बार जाएगा 34 बार जाएगा, आपका एक अनुपात बराबर कितना आएगा 34 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास एक अनुपात बराबर कितना आ गया 34 आ चुका है, एक अनुपात बराबर में 34 आ चुका है। किसका पूछा है, कियारा का। कियारा का अनुपात कितना है, तो आप इसको डायरेक्ट 34 से गुणा कर दीजिए, आप इसको डायरेक्ट 34 से गुणा कर दीजिए। इसको कितना पैसा देना पड़ा 200, आपका जो है आ जाएगा कितना 38। आपको आ रहा है ऑप्शन कौन सा है, ए। तो ये उतार लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था। अगर टोटल पूछ लेता है या अलग अलग पूछ लेता है तो आप उस तरीके से काम करना है। एक अनुपात का मान निकालिए और आगे चलिए आप। चलिए भाई, एक अनुपात का मान आपको निकालना होता है, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। नवा रह गया, नवा मिस्टेक है उसमें, नवा मिस्टेक है, उसको छोड़िए, उसको मैं कभी करा दूंगा अलग से, ठीक है। नए को अलग से करा देते हैं, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नवे क्वेश्चन में आपके में मिस्टेक, उसमें वो गलत पूछ रहा हो, मान आंकड़े दे ही नहीं सकता, उसमें समय नहीं दे रखा उसने, तो हम पूछ नहीं सकते कितने समय तक व्यापार चला, ठीक है। कितने समय तक व्यापार चला उसने नहीं बताया, क्लियर नहीं बताया, उस तरीके से नहीं कर सकते। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलो ठीक है, आ जाओ बेटा।